सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से पीर अशरफ रसूल के साहबजादे एडवोकेट मोहम्मद हसनीन रसूल ने जो ख़त लिखा था उसको उनका जवाब दे दिया गया है। कहा, पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आपकी तजावीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी जानिब से कहा गया कि मोहम्मद हसनीन रसूल ने आला अदलिया के जजेस की मुबैना ऑडियो लीक्स और अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिशों पर सवालात उठाए थे। मोहम्मद हसनीन रसूल ने अदालती निज़ाम और साख मुतासर होने के साथ आवाम की अदालतों पर एतमाद के फुक़दान का भी जिक्र किया था। हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मोहम्मद हसनीन रसूल, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने एक ख़त लिखा था, काफ़ी सवालात उठाए थे उस पर और आप उसकी जानिब से आपके ख़त के हवाले से जवाब आ गया है। मुतमईन है इस जवाब पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि मैं मुतमईन हूँ कि नहीं हूँ। देखें जी, ये तो अभी पहला स्टेप लिया गया है काजी साहब की तरफ से, जस्टिस साहब की तरफ से जी। और क्योंकि उनसे उम्मीद इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसे बाप के बेटे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ थी और उनके वो साथी थे। उन्होंने लाहौर मूवमेंट में बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और उसके अलावा काजी साहब जो हैं वो खुद बतौर जज थे जब उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद पेश की और बतौर वकील अपने आप को रिप्रेजेंट किया। ये भी हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। इन चीज़ों से मुतासर होके, उनकी बहादुरी से मुतासर होके मैंने ये ख़त लिखा था और इस उम्मीद से लिखा था कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो हैं और उनके दौर में जो अदलिया के ऊपर से एतबार उठता जा रहा है, जो कि डन बेसिस का जो कल्चर बन चुका है, जिस पे आप कहते हैं कि हम आपको जज करके देते हैं, जब ये बातें आम होना शुरू हो जाएं तो जुडिशरी पे कैसे यकीन होगा। जब इंटरनेशनल स्टैट्स के ऊपर हमारी रैंकिंग 129, 130 और मज़ीद बढ़ती जा रही है कि हम लोग इस रैंक के ऊपर आके फॉल कर चुके हैं, हमारी जुडिशरी यहाँ पे गिर चुकी है। आज जब मिलिट्री कोर्ट्स बन रही हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारी अदलिया कुछ कह नहीं सकती। हम वकील, मैं एक वकील होके ये बात नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता है कि असल निज़ाम क्या है। जुडिशरी के ऊपर से एतबार तो उठता जा रहा है। यही इश्यूज मैंने एड्रेस किए। मैंने कहा एक जज का बेटा ही जज बन सकता है, हम जैसा मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास वकील तो कभी जज नहीं बन सकता। यहाँ का निज़ाम ऐसा बन जाता है और अगर कोई बन भी जाए मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से तो उसको फिर चैन से सांस नहीं लेने देते। तो उनकी मसरूफियत को देख के और जिस तरह के वो स्टेप्स अभी ले रहे हैं, जो ख़त का उन्होंने मुझे जवाब दिया, एक अदने से वकील को एक ये जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये हम सब वकीलों के लिए जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये एक उम्मीद की किरण है कि हमें भी हमारे जो स्किल्स के मुताबिक इंसाफ मिलेगा, ना ही कि हमारा किसी जज के साथ ताल्लुक़ होगा और हम उसके नाम पे पैसे उठा रहे होंगे और ये निज़ाम डन बेसिस वाला ख़त्म होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये तो भी पहला स्टेप है। इंशाल्लाह ताला काजी साहब जब आएंगे, मुझे पुर उम्मीद है क्योंकि जिस बाप के वो बेटे हैं और जिस जगह से वो गुजरे हैं, जिस तकलीफों से वो गुजरे हैं, जो उनके ऊपर किया गया, ये सबको पता है जुल्म है। आज जो रूलिंग पार्टी थी उस टाइम की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, वो उनका चेयरमैन अब कह रहा है जी मैंने ये नहीं किया था, मेरा ये कसूर नहीं था, ये हुआ क्या। देखें उनके खिलाफ तो सब खड़े हो गए थे। तो जब अल्लाह ताला इंसान को इस इम्तिहान में डालता है तो वो अल्लाह अपने आप अल्लाह के करीब हो जाता है वो इंसान। तो मुझे उम्मीद है कि वो एक यकीन के साथ और आइन के दायरे में रह के, इस्लाम और सुन्ना के दायरे में रह के वो हमें सर्व करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बल्कि अपने वकील भाई जो हैं मेरे, उनसे भी यही दरख्वास्त है कि इस तरह के इक़दाम हमें लेने चाहिए और जब भी कोई चीफ जस्टिस आ रहा हो तो उसको वेलकम करना चाहिए, ना ही कि हम ये पोलराइजेशन का साथ दें, अपने अपने कैंप्स कर लें। जी ठीक है। मोहम्मद हसनीन रसूल, आपको वो जानते हैं, वो कहा जाता है कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो है ही, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पीर अशरफ रसूल के साहबजादे एडवोकेट मोहम्मद हसनीन रसूल के ख़त का जवाब दिया है।